सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आज हमारा रहने वाला है कैश बुक एंड बैंक बुक। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब क्या होते हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है कोई भी टैली यूज़र के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी फर्म है, उसमें आप एक टैली यूज़र के जैसे काम कर रहे हो, और आपकी जो भी आप पैसों का लेन देन करते हो वो या तो आप बैंक में करते हो, कैश में करते हो। तो उन दोनों को मेंटेन करने के लिए कैश बुक और बैंक बुक बनाई जाती है, जो कि हमारे टैली में भी होती है। ठीक है। जब भी हम कोई एंट्री पास आउट करते हैं कैश में, तो वो हमारी टैली में रिकॉर्ड हो जाती है और कैश बैलेंस में शो हो जाती है। और जो एंट्री हम बैंक में करते हैं वो हमारी बैंक के में चली जाती है और बैंक में शो हो जाती है। ठीक है। तो अब क्या होता है, आपके पास आपका सीनियर आता है और कहता है कि हमारे पास कैश बैलेंस बताओ कितना है। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है, और बैंक का भी बताओ कि कितना पैसा हमारे बैंक में और हमारे कौन से बैंक में कितना पैसा बचा हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरा पॉइंट वो कहता है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस बताओ अप्रैल के महीने का। ठीक है। तीसरा पॉइंट भी हमारा हो गया। तो चौथा पॉइंट वो क्या कहता है, क्लोजिंग बैलेंस बताओ हमारे अप्रैल के बैलेंस का। ठीक है। तो ये चार वो क्वेश्चन वो आपसे आकर पूछता है और आपको उसको कोई आंसर नहीं दे पाते हैं, तो इस वीडियो को आज ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि कैश बुक और बैंक बुक कैसे काम करता है। तो यह सब सीखने के लिए मैंने अभी एक कंपनी ओपन कर रखी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, राजा स्वीट्स नाम से एक कंपनी है जिसमें मैं आज काम करने वाला हूँ। मैंने इसमें कुछ एंट्री पास आउट कर रखी है, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि कैसे काम कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार जहाँ पे कैश बुक और बैंक बुक हमारी शो होती है वहाँ पर चलेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको पहले डी प्रेस करना है। वो डी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अकाउंट बुक में जाना है। अकाउंट बुक में जाने के लिए आप क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे और सिंपल से आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन दिखाई देगा, कैश बुक एंड बैंक बुक। तो इस पर आप एंटर करेंगे, सी प्रेस करेंगे। ठीक है। दोबारा हम एक बार दोबारा शॉर्टकट की ट्रैक करते हैं। तो आपको क्या करना है, DAC। तो आपकी क्या हो जाती है, कैश बुक और बैंक बुक दोनों ओपन हो जाती है। तो ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैश इन हैंड, मतलब कैश आपको यहाँ पर शो हो रहा है। नीचे आपको बैंक अकाउंट शो हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर बोलेंगे क्या हमारे पास अभी बैंक अकाउंट दो क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो बैंक अकाउंट है। हमारे HDFC बैंक अकाउंट में भी पैसा आ रहा है और SBI के अकाउंट में भी हमारे पास पैसा आ रहा है। तो अभी हम पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ठीक है। उसने क्या पूछा था, कैश में हमारे पास कितना बैलेंस है। ठीक है। अभी बचा हुआ है अप्रैल के महीने में। ठीक है। तो हम इसमें एंटर करते हैं, इसका अप्रैल के महीने का पूछा तो अप्रैल में चलते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर एक एंट्री दिखाई देंगी, जो भी आपने कैश में रिकॉर्ड की हैं वो टैली में आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो अब आपके पास यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दो प्रकार से अमाउंट आपको शो हो रहा है। डेबिट अमाउंट वो है जो आपके पास आया है, और क्रेडिट अमाउंट वो है जो आपने दिया है। मतलब कि डेबिट आपकी इनकम हो जाती है और क्रेडिट आपकी क्या हो जाती है, खर्चे हो जाते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर आपको डेबिट अमाउंट टोटल आप नीचे देखेंगे तो 1,64,771.32 आपको शो हो रहा है। लेकिन क्रेडिट अमाउंट आपका कितना हो रहा है, 82,600, ये आपका क्रेडिट अमाउंट शो हो रहा है। अब आपका नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो क्या है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको ध्यान होगा कि तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा था कि हमारा कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बताओ। तो अभी हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अब क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 82,171.32। ये कैसे आया है, ये आया है 1,64,771 माइनस 32 करके आप 82,600 उसमें से माइनस कर देते हैं, तब हमारा जो बैलेंस बचता है वो 82,171 रुपये बच जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ओपनिंग बैलेंस आपका शो क्यों नहीं हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस आपका शो नहीं हो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें एंटर नहीं किया था ओपनिंग बैलेंस। अब आप ये कहेंगे तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है। वो ओपनिंग बैलेंस का मैं आपको मतलब बता दूं कि हमारा जो अभी क्लोजिंग बैलेंस है अप्रैल महीने का, जो क्लोजिंग बैलेंस मतलब कि हमारे पास कैश में कितना पैसा बचा हुआ है अप्रैल महीने में, 82,000 कुछ बचा हुआ है। तो अब इस पैसे का हम क्या करेंगे, हम इसको कहीं उड़ा तो नहीं देंगे किसी को, मतलब ऐसे किसी को खर्च नहीं कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो इस पैसे को क्या करेंगे, मई के महीने में यूज़ करेंगे। तो जो मई के महीने में हम 1 तारीख को इसके एंट्री पास आउट करेंगे तो ये हमारे को क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा नेक्स्ट मंथ में क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। और जो मंथ के हमारे लास्ट बच जाता है हमारे पास कैश में या कुछ भी किसी भी प्रकार से, तो हमारे क्या कहलाता है, क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैश में बुक में कैसे काम होता है और ओपनिंग बैलेंस में कैसे होता है, क्लोजिंग बैलेंस में क्या हो, एक स्टेप आपको क्लियर हो गया। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक है। तो हम
आगे चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या थी, बैंक बुक। तो बैंक बुक में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बैंक बुक पे आपके पास 2 बैंक अकाउंट है। मान लीजिए आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, आपके पास कौन सकता है, HDFC बैंक अकाउंट है क्या, SBI का अकाउंट है। अब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप अप्रैल के महीने में चलते हैं एंट्री, तो आप यहाँ पर देखते हैं आपको 3 एंट्री पास आउट कर रखी है, जिसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है और सैलरी आपने रिसीव की है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो 15,000 है। यहाँ पर आपको कैश हो रहा है 15,000 रुपये, जो अपने डेबिट आपकी जो इनकम हुई है वो, और 5,000 रुपये आपने किसके दिए हैं, सैलरी पेड करी है। तो उसका माइनस करके 15,000 में से आप 5,000 माइनस करते हैं तो आपका 10,000 का बैलेंस बच जाता है। ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि हमें क्लोजिंग बैलेंस बताओ। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे कि जो हमारा HDFC बैंक अकाउंट है, आप अपने ओनर को जाकर कहेंगे कि जो हमारा HDFC बैंक अकाउंट है उसमें हमारे अप्रैल के महीने में 10,000 रुपये बचे हुए हैं। वो ओनर क्या कहेगा, आप इसको मई में यूज़ करो। तो आप इस 10,000 को किस में एंटर कर दोगे, मई के महीने में यूज़ करोगे और ओपनिंग बैलेंस में इसको शो करा दोगे। ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए आपको मैं बता दूंगा कौन सी एंट्री हम पास आउट करते होते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि SBI बैंक अकाउंट में हमारे कितना पैसा है। SBI बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने पास डिस्काउंट रिसीव किया है 1,000 रुपये का, तो आपका कोई भी आपने इसमें खर्चा नहीं किया, तो आपका यही एक क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, आपका जो करंट टोटल कितना है 1,000 रुपये, यही आपका सब कुछ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भी चलते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो तो क्लियर हो चुका है, मैं आपको कुछ एंट्री पास आउट करके बताता हूँ जिससे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम हो रहा है। तो वाउचर में चलते हैं, आपको यहाँ पर रिसिप्ट है। ठीक है, रिसिप्ट में हम क्या करते हैं, हम कैश में लेन देन करते हैं, हम कैश में एंटर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैश में हम क्या ले रहे हैं, कुछ भी डाल देते हैं। हम अभी एक बार डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं हम, तो आपको यहाँ पर कैश में अभी अमाउंट देख रहे होंगे कितना हो रहा है, 82,171.32 का आपको अमाउंट शो हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसे होता है। तो हम इसमें 4,000 रुपये अभी क्या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो हम एंटर करते हैं और यहाँ पर आपको क्या कर देखेगा कि जो आपका कैश बैलेंस है वो आपका 82,000 रुपये था, अभी कितना हो गया है 78,000 रुपये, क्योंकि अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ये खर्चा दे रहे हैं। सॉरी, ये एंट्री में किस में जाएगी, F6 में जाएगी, तो हम इसको F6 में खोल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं। ठीक है, अभी मैं एक बार इसको एंट्री को हटा देता हूँ। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करने पर अब आप नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपकी एंट्री है 82,000 रुपये 171 रुपये आपके कैश में शो हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट रिसिप्ट में डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 4,000 रुपये डाल देते हैं इसके, तो आपका जो अमाउंट है यहाँ पर आप देखेंगे पहले 82,000 रुपये शो हो रहा था, लेकिन अभी 4,000 से प्लस हो चुका है, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 86,000 रुपये 171 रुपये। ठीक है, ये आपका जो अमाउंट हो गया इफेक्ट हो चुका आपके कैश बैलेंस से। तो ऐसे हमारा के जो कैश बैलेंस इफेक्ट होता है, जब भी कोई हम एंट्री पास आउट करते हैं तो उसमें प्लस माइनस होता रहता है। वैसे मैं एक बार आपको वाउचर्स में किसकी बैंक की एंट्री पास आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम एक नया अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मैं अभी कौन सा बना देता हूँ, इसमें पंजाब PNB का बना देता हूँ, एक PNB का अकाउंट बना देता हूँ। इसमें मैं बैंक अकाउंट के अंदर इसको डाल देता हूँ। बैंक अकाउंट के अंदर डालने के बाद आप यहाँ पर कंट्रोल कर देते हैं, आपको जो डिटेल डालनी है आप उसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टी लेजर सिलेक्ट करता हूँ। बैंक अकाउंट में मेरे क्या आ रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये में डाल देता हूँ इसमें, 50,000 रुपये, सॉरी 50,000 रुपये डालने के बाद आपका जो PNB अकाउंट है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे कि जो PNB में आपके पास 50,000 रुपये शो हो रहे हैं। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड आपका 59,000 शो हो रहा है, क्योंकि हमारे इसमें 9,000 रुपये पहले थे। ठीक है, एंटर करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी कैश बुक पर। ठीक है, क्या प्रेस करना, DAC, तो अब यहाँ पर आ जाएंगे कैश एंड बैंक बुक पर। अब फिर कैश देखेंगे तो कैश कितना और आपके पास अभी यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें आपने भी यहाँ पर कौन सी एंट्री पास आउट की थी, 4,000 रुपये की एंट्री पास आउट की थी, जो कि आपके पास ये रही। आपने डिस्काउंट रिसीव्ड किया था ये वाला। ठीक है, 4,000 रुपये का, तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस होकर आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 86,171 रुपये शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था टॉपिक, बैंक अकाउंट में, SBI बैंक अकाउंट में। तो आपको SBI बैंक अकाउंट में चलते हैं, सॉरी SBI में नहीं, PNB में चलते हैं। अब PNB में आपने बनाया था, PNB में जाने के बाद आपको यहाँ पर एंट्री शो हो जाएगी। ठीक है, बैक चलते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, आपकी जो एंट्री आपने डेबिट किया, मतलब कि अभी तो आपने पैसा लिया है, तो आपके पास कितना अमाउंट शो हो रहा है, 50,000 रुपये का। लेकिन अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको पेमेंट कर देता हूँ किसी को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अल्टे प्रेस करता हूँ। अल्टे प्रेस करने से आपका जो भी आप वाउचर ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं पेमेंट कर देता हूँ। मैं कैसे कर देता हूँ, PNB बैंक से पेमेंट कर देता हूँ। मेरे अभी 50,000 रुपये का बैलेंस शो हो रहा था, तो मैं अभी इसमें कितना
सैलरी दे देता हूँ मैं, ठीक है हमारे। तो अभी मैं इसको 40,000 रुपये की सैलरी दे रहा हूँ। सैलरी देने के बाद आपको जो पीएनबी का जो बैंक अकाउंट में आपके कितने अमाउंट शो हो जाएगा, 10,000 रुपये, क्योंकि पहले 50,000 रुपये था, वो आप पीएनबी बैंक से पेमेंट कर रहे हो 40,000 रुपये की, तो आपका कितना हो गया, 40,000 रुपये अमाउंट घट ही चुका है और 10,000 रुपये अमाउंट आपका शो हो रहा है। इसको आप सेव कर लेते हैं समझने के लिए। और समझने के लिए आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपकी जो पीछे की जो एंट्री है इसमें आपको क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो चुका है। सैलरी आपने जो दी थी 40,000 रुपये वो आ चुकी है। अब इसमें से जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये शो हो रहा है, क्योंकि आपने 50,000 में से 40,000 की पेमेंट कर दी है, तो आपके पास बैंक में कितना बचा हुआ है, 10,000 रुपये बचा हुआ है। ठीक है, तो यही आज था आज का हमारा टॉपिक कि कैश बुक और बैंक बुक हमारे लिए कैसे काम करता है और कोई भी बिजनेस में कैसे बेनिफिशियरी बन सकता है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे टॉपिक्स को और ज़्यादा सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे जो हम लेज़र क्रिएट करते हैं वो हमारी शॉर्टकट की क्या होती है। हमें सभी शॉर्टकट की को आपको हमारे कमेंट में बता सकते हैं, जो भी आपको नई शॉर्टकट की क्या पता होता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चलिए चलते हैं आज की हमारी इस वीडियो में, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।